चलिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। से एक कंडक्टिंग शेल कंसिडर कर रहे हैं जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं कैपिटल आर। नाउ इस कंडक्टर पे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट इसको हम फ्लैट ट्रीट कर सकते हैं, एक डिस्क ट्रीट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मींस इसको हम दो पार्ट में ट्रीट कर रहे हैं, पहला है डिस्क और दूसरा है रिमेनिंग पार्ट। मींस दिस रिमेनिंग पार्ट। इस सॉलिड स्फीयर को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक है डिस्क, दूसरा है रिमेनिंग पार्ट। नाउ से इस छोटे से पार्ट का एरिया हम लोग ए कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इस डिस्क के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ही क्लोज हैं, सच दैट पॉइंट्स 1 और 2 को हम लोग, या पॉइंट्स 1 एंड 2 के लिए ऑलमोस्ट ये जो डिस्क है वो इनफाइनाइट डिस्क की तरह बिहेव करेगा। मीन्स ऐसा समझ सकते हैं सिर्फ इस डिस्क का रेडियस अगर मिलीमीटर के ऑर्डर का है तो ये डिस्टेंस हम पिकोमीटर के ऑर्डर का है। ये तो कंसिडर कर ही सकते हैं। अब इस डिस्क के कारण यहां और यहां जो फील्ड्स आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिएगा, कोई डाउट यहां पे? क्योंकि यहां पे इनर और आउटर सरफेस नहीं आएगा, ये जो है चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे है। तो ये बेसिकली एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए जो रिजल्ट है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये भी डिस्क का ही रिजल्ट है, ये ध्यान रखिए। टोटल फील्ड पॉइंट 1 पे कितना होगा? जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अवे होगा क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। सो रिमेनिंग पार्ट के कारण कैन वी से राइट की तरफ ही फील्ड आना होगा। ई रिमेनिंग, ये पूरा रिमेनिंग पार्ट के REM से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्ट के कारण देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर फील्ड राइट हुआ तभी आउटसाइड ये दोनों कंबाइन करके देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल के अंदर नेट फील्ड कितना होता है? 0। नेट फील्ड अगर 0 है, इसका मतलब अगर इस डिस्क के कारण ये आया है फील्ड, तो रिमेनिंग पार्ट के कारण जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ई रिमेनिंग मीन्स राइट की तरफ जाना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ई रिमेनिंग अगर आप देखें, जस्ट इनसाइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट है, ई रिमेनिंग जस्ट आउटसाइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट है। सो ई रिमेनिंग कितना आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? कितना है ई रिमेनिंग? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। अब बताइए, इसके खुद के कारण से इस पॉइंट पे कितना आएगा फील्ड? सेंटर पे 0। एनीवेज रिमेनिंग पार्ट के कारण ही ये डिस्क फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अपने फील्ड के कारण कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, तो ये जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डिस्क किसके कारण? रिमेनिंग पार्ट के कारण। सो हाउ मच इज फोर्स ऑन द डिस्क? फोर्स ऑन डिस्क आ जा रहा है चार्ज ऑन द डिस्क
सिग्मा इंटू ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन कितना आएगा, सिग्मा ए इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फील्ड टुवर्ड्स राइट है, चार्ज पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, राइट की तरफ। फोर्स ऑन द डिस्क, दिस इज फोर्स ऑन डिस्क। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्क के देखिए आप फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन डिस्क कितने एरिया पे लग रहा है, छोटा सा एरिया ए तो हम लोग एरिया लिख रहे हैं बट ए इज वेरी स्मॉल एरिया, तो ये आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो फोर्स है इस प्रेशर के कारण जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन अवे होगा, रिपल्सिव होगा। क्लियर है। ऑल्दो हमने इसको डिराइव किया फॉर पिक्यूलियर ज्योमेट्री, आप चाहें तो जनरलाइज्ड रिजल्ट से भी डिराइव कर सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी वैलिड एवरीवेयर। जेई के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखिए। चलिए अब इस पे टू स्टार्ट विथ एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। अ चार्ज Q is spread uniformly over the surface of a sphere of radius capital R। ठीक है। Find the force exerted by 1/2 on the other। एक हाफ दूसरे हाफ पे क्या फोर्स लगाएगा, इसको आधे में कट कर लो। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q स्क्वायर बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। क्लियर। तो फोर्स कितना लगा रहा होगा ये इस पे F या इस पे F, दिस F इज P इलेक्ट्रिक इनटू कौन सा एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, ध्यान रखिएगा। अब चाहें तो इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग देख सकते हैं सेम चीज। चलिए इंटीग्रेट करके भी देखेंगे इसको। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो Q स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये है एक रेडियस आर, यूनिफॉर्म स्फीयर जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। ठीक है। दो पार्ट में इसको कट कर दी। अब कितना फोर्स हमको लगाना होगा टू होल्ड इट, तो इसको होल्ड करने के लिए हमको फोर्स उतना ही लगाना होगा जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F कितना, F इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। तो इतना ही एक्सटर्नल फोर्स हमको इसको होल्ड करने के लिए लगाना होगा, मिनिमम फोर्स। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
find the potential to which a soap bubble of radius capital R be charged so that the pressure inside and outside the bubble remains the same. ठीक है. T is surface tension of soap film, soap solution. क्लियर है? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग. आधे में लेटेस्ट से इसको कट कर दी. अगर आउटसाइड प्रेशर पी नॉट है तो इनसाइड भी प्रेशर पी नॉट. मीन्स देर इज नथिंग कॉल्ड एज सच एक्सेस प्रेशर. तो इस ऊपर वाले आधे पार्ट का अगर हम एफबीडी देखें तो इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा T इंटू 2πr प्लस T इंटू 2π. दो सरफेस होगा, सोप फिल्म है, दो सरफेस होने जा रहे हैं. तो एक सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लग रहा होगा T इंटू 2πr, दूसरे सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम, दोनों एडअप कर जाएंगे. टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना? T इंटू 4π. अब एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रहा होगा. ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? ये आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इन इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. एफ इलेक्ट्रिक विल बी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज T इंटू 4πr. पाई पाई कैंसिल. सिग्मा कितना आ गया यहां से? कितना आ रहा है सिग्मा? रूट अंडर 8T एप्सिलॉन नॉट बाई आर. क्लियर है? अब पोटेंशियल कितना होगा एट द सरफेस? V इज Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर. Q को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर. ये कितना आ गया? सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट. तो कितने पोटेंशियल तक इस सोप बबल को हमको चार्ज करना था? V इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जा रहा है आपका रूट अंडर ऑफ 8TR बाई एप्सिलॉन. क्लियर है? चलिए अब इसी सरफेस टेंशन पे ही बेस करके अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. इफ R and T are radius
and surface tension of a soap bubble respectively. Comma. Find the charge required to double its radius if P is the, या P naught is atmospheric pressure. ठीक है, चल चार्जिंग के पहले जब चार्ज नहीं था, व्हाट वाज P इनसाइड? P इनसाइड होगा P आउटसाइड, जो कि P नॉट प्लस 4T बाई R, कैपिटल R रेडियस गिवन है, क्योंकि 4T बाई R कहां से आ रहा है? सोप बबल है। अगर कोई ऐसा बबल रहता जिसका एक सरफेस होगा, देन द टर्म हियर वुड हैव बीन 2T बाई R। सिलेंड्रिकल रहेगा तो देखिएगा एक बार फिर से थ्योरी सिलेंड्रिकल का, क्लियर है? नाउ P इनसाइड ये हम कब देख रहे हैं? व्हेन बबल वॉज अनचार्ज्ड। जैसे ही चार्ज करेंगे, एक फोर्स बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स एक्ट करने लगेगा। हमको इसके रेडियस को क्या करना है? डबल करना है। क्लियर है? रेडियस को अगर हमको डबल करना है, देन वॉल्यूम क्या होगा? इफ रेडियस इज टू बी डबल्ड, volume will become 3 times. क्लियर है? बबल के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एज इट इज रहेगा। सो हाउ मच विल बी न्यू पीन, से पीन प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नया पीन कितना होगा? तो न्यू पीन into 3V is P in into V। तो P in प्राइम कितना हो गया? P in by 3 which is P naught by 3 plus 4T by R, sorry 3R। अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गया। रेडियस अगर डबल होगा तो वॉल्यूम कितना टाइम्स? 3 टाइम्स नहीं, 8 टाइम्स। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 8, 8। क्लियर है? अगर रेडियस डबल हो रहा है तो वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो नया वॉल्यूम 4/3 पाई 2R का होल क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम का 8 टाइम्स। क्लियर? नाउ दिस पीन प्राइम जो नया है, ये होने जा रहा है नया एक्सेस प्रेशर। सो दिस पी इन प्राइम, क्लियर है? जो कि कितना हो गया? P नॉट प्लस 4T बाई आर होल डिवाइड बाई 8। ठीक है, चलिए ये एक्सेस प्रेशर देखेंगे अगर,
तो दिस विल बी पी इन प्राइम माइनस पी नॉट। अब क्या लिखेंगे, अगर हम प्रेशर के ही टर्म्स में बात करें तो पी इन प्राइम माइनस पी प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी 4t बाई 2r। यह है नया एक्सेस प्रेशर। अगर चार्जिंग नहीं हुई होती तो ये जो नया एक्सेस प्रेशर है वो इतना दिखता। चार्जिंग के कारण ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिख रहा है जिसका फोर्स बाहर की तरफ दिखेगा रेडियली आउटवर्ड्स, इसका भी फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स, और ये बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन के फोर्स को जो कि रेडियली इनवर्ड्स दिखेगा। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसका। सो दिस विल बी P naught by 8 plus T by 2R plus sigma square by 2 epsilon naught minus P naught is equal to 2T by R। क्लियर है? अब सिग्मा का वैल्यू Q के टर्म्स में अगर पुट करने जाएं तो यही सिग्मा का वैल्यू अगर हम Q के टर्म्स में पुट करने जाएं तो कितना आएगा? सिग्मा विल बी Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन नया सिग्मा कितना आएगा? क्योंकि रेडियस कितना हो गया है 2r, तो जो सिग्मा हम इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, सिग्मा का ये फॉर्मूला, बट सिग्मा इन दिस केस विल बी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 16 पाई R स्क्वायर, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है? यही वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो कितना आ रहा है? Q स्क्वायर बाई 256 इंटू 2 512 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4, that is equal to 3t by 2r plus 7p naught by 8। यहां से आप Q का वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर है? यहां पे जो एक्सेस प्रेशर हमने निकाला है, क्या किया? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व किया। मीन्स PV बाई RT इज इक्वल टू P प्राइम V प्राइम बाई RT। टेम्परेचर सेम रहेगा तो RT कैंसिल, P इंटू V को हमने बेसिकली कंजर्व कर दिया। यहां पे क्या किया है? ये एक्सेस प्रेशर का फोर्स है, सॉरी ये P नॉट, ये एक्सेस प्रेशर का फोर्स है जो कि बाहर की तरफ लगेगा, ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और सरफेस टेंशन का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। इसको ऐसे देख सकते हो, आधा पार्ट का अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये लगता है T इंटू 2 पाई R प्लस T इंटू 2 पाई R, लेकिन अभी R की जगह 2R ले लेना आप, ठीक है? तो T इंटू 8 पाई R टोटल आ जाएगा। उसके अलावा ये है F इलेक्ट्रिक, दूसरा F एक्सेस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है फोर्स। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, और यही चीज डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में देख पा रहे हैं। क्लियर है?